आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आपके सामने आया हूं। यानी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूपी पीजीटी में भी लागू हुआ बीएड। अब अन्य छात्रों का क्या होगा? मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की स्पेशल बात चल रही तैयारी कर रहे हैं, वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी तक यहाँ का जो टीजीटी उसमें बीएड तो पहले था, उसमें कुछ भी नया नहीं, कोई नई बात नहीं है। दो बातें हैं, एक तो एलटी ग्रेड का मुद्दा आ जाना और दूसरा एलटी ग्रेड का जो पीजीटी था, जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है, वहां पर भी बीएड नहीं था। फिलहाल अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा कि शासन के द्वारा उसे मान्यता दे दी गई और अब यही काम आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया है। सबसे पहले क्या कुछ ऑफिशियल नोटिस है वो सारी बातें हम कर दें, फिर क्या लाभ क्या हानि, किसको फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ, किसका बसा हुआ घर उजड़ गया और किसका घर बसने वाला, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चूंकि ये जनमानस से जुड़ा हुआ है, भविष्य के शिक्षक से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको जानना बेहद जरूरी है। और जहां जिस कदम पर हमारी आपको आवश्यकता होगी, हम आपके साथ हैं और आप तो अपने साथ हैं ही। अब अगर हम बात करेंगे आपसे कि भाई अगर हम पीजीटी के सेंस में बात करें, तो सबसे पहले ये देखिए, आपका ये अखबारों की कटिंग है। अखबार की कटिंग में लिखा है कि एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता लेक्चरर यानी पीजीटी कह लीजिए, प्रवक्ता के लिए बीएड हुआ जरूरी। सबसे पहले देख लीजिए कि जो खबर है वो हम पढ़ के फिर बातें बताएंगे। कहता है राजकीय इंटर कॉलेजों, जिसे आप जीआईसी कहते हो, की तरह अब एडेड इंटर कॉलेजों में, एडेड का मतलब जो मान्यता प्राप्त है बच्चों, में प्रवक्ता यानी पीजीटी के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया। अब तक प्रवक्ता बनने के लिए केवल और केवल आपका परास्नातक होना जरूरी था। परास्नातक का मतलब चाहे आप एमए थे, आप एम कॉम रहे हो या फिर एमएससी रहे हो, तो बस इतनी ही योग्यता आपकी काफी थी कि आपका प्रवक्ता पद पर चयन हो रहा था। हालांकि ये बड़ा पुराना नियम था, पिछले 104 वर्षों से ये नियम बना हुआ था, जिसमें कई सारी खामियां भी थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप देख लीजिए, तो कहते हैं इसी प्रकार से सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पद के लिए बीएड के समकक्ष दूसरे राज्यों के डिप्लोमा भी अब मान्य नहीं कर दिए गए, अर्थात बीएड की डिग्री ही केवल और केवल अब मान्य होगी। अब बाकी सरकार ने संशोधित साधनादेश भी जारी कर दिया। प्रदेश में राजकीय और एडेड दोनों तरह के इंटर कॉलेजों में हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक और इंटर में पढ़ाने के लिए प्रवक्ता की नियुक्ति की जाती है। पहले सहायक अध्यापक बनने के लिए शैक्षिक अर्हता थी स्नातक और बीएड या समकक्ष। इंटर में पढ़ाने के लिए परास्नातक होना जरूरी था। राजकीय विद्यालयों में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। यानी आपने महत्वपूर्ण बात को यहाँ पे समझ लिया होगा कि पहले और अब में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसका पीजीटी को है, जहां डायरेक्ट आपका सिर्फ अगर परास्नातक यानी एमए एमकॉम है तो आप आराम से प्रवक्ता यहाँ पे बन जाते थे और हजारों विद्यार्थी बने भी हैं। लेकिन अब कह दिया गया कि अगर आपका बीएड नहीं है तो अब आप प्रवक्ता का फॉर्म भर नहीं पाएंगे। अब इसके दो दृष्टिकोण हैं। जितने बीएड विद्यार्थी हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, अब इनके बीएड अनिवार्य कर, हालांकि शैक्षिक तौर पर अगर हम देखें तो पीजीटी के साथ बीएड करके इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, अच्छी बात है, क्वालिटी वाली एजुकेशन मिले। जिन लोगों ने टीचर बनने की ही ट्रेनिंग ले रखी है तो उनको अगर उसकी डिग्री का वेटेज मिल रहा है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक पक्ष भी है जिसपे नैतिकता हावी भी है, और वो पक्ष ये कि बहुत सारे विद्यार्थी, जिनको सैकड़ों को मैं भी जानता हूँ, कि जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं केवल और केवल वो पीजीटी की, क्योंकि उनको पता था, उनको ये पता है कि जब हमें पीजीटी में यानी प्रवक्ता बनने में केवल हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। केवल पोस्ट ग्रेजुएट अगर हम पीजी हैं और हम प्रवक्ता बन सकते हैं तो फिर लाखों रुपया खर्च करके बीएड क्यों करें। इस तरह की सोच रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, जिनकी उम्र भी ज्यादा है, अब यहाँ पे ईश्वर न करे कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अगर एलटी ग्रेड वाली उम्र भी 40 साल वाली लागू हो गई, अब जो विद्यार्थी की उम्र 40 से भी कहीं ज्यादा हो गई, वो केवल वो तैयारी कर रहा है, चूंकि आपको पता है कि जैसे 2022 की भर्ती है, 25 में परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे वर्षों की गैपिंग जब परीक्षाएं भी नहीं होती, तो इस तरह के विद्यार्थियों का बसा हुआ घर उजड़ गया। यानी उनके साथ एक मौका सरकार को देना ही चाहिए था कि भाई अगर आप कोई भी बदलाव कर रहे हैं जैसा कि पहले हुआ करता था तो आप परिवर्तन करिए। परिवर्तन का दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेगा पूरा का पूरा प्रतियोगी समुदाय। परिवर्तन से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परिवर्तन से पहले सूचना दी जानी चाहिए, भाई हम
1 साल या 2 साल के बाद ये नियम लागू करने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास योग्यता नहीं है, अगर उनको टीचर बनना तो बीएड कर ले, नहीं तो अपना कोई रास्ता देख ले या फिर सिलेक्शन ले ले। तो थोड़ा सा इससे क्या होता है, जो लोग किसी भी कारण से टीचर तो बनना चाहते बट बीएड नहीं किया, तो उनको भी एक मौका मिलता है, या फिर वो सिलेक्शन ले लेते या फिर रास्ते से हट जाते। यह एक व्यवहारिक पक्ष है। और इसी नाते आप देखिए, विरोध के स्वर भी विद्यार्थियों के बीच में तेजी से उठ रहे हैं। हालांकि जो सरकार ने व्यवस्था की है वो शानदार है। भाई एमए के साथ बीएड ही मांग रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बच्चों, इसके अलावा अब हम महत्वपूर्ण पहले नोटिस आपको दिखा दें। ये देख लीजिए, आपकी जो नोटिस आपके सामने है, ये नोटिस पूरा आप यहाँ पे पूरा बाकायदा नोटिस ऑफिशियल जारी हुई है। इस नोटिस को भी एक बार देखते चले, और हम इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पे। आप वहां से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सारा। अब इसको देख लीजिए, 22 अप्रैल 2024 की है। और अशासकीय मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं को राजकीय विद्यालयों हेतु न्यूनतम अर्हता के समान संशोधन किए जाने के बारे में। इसमें देखिए, एक बात अच्छी है कि जो राजकीय है, यानी आप कह लीजिए एलटी ग्रेड की बात कर लीजिएगा, चाहे यानी जितने जीआईसी हैं, जितने एडेड हैं, अब इनकी योग्यता एक हो जाने से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सहूलियत होगी, और बार बार ये कोर्ट कचहरी से भी मुद्दा बचेगा। फिलहाल ही इसमें दिक्कत इस बात की है कि तत्काल प्रभाव से जब आप लागू कर रहे थे, जो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, वो बैठे हैं इसी के भरोसे, उनको परेशानी हो जाएगी। अब ये देखना थोड़ा सा गवर्नमेंट का काम है। यहाँ देख लीजिए, जितनी भी योग्यताएं, और सब कुछ बहुत क्लियर है, सभी का पदनाम है, पहले व्यवस्था क्या रही है, अब नई व्यवस्था क्या कर दी गई, सब कुछ यहाँ पे A to Z विधिवत लिख करके दिया गया है। अब देखिए, जैसे कह रहे हैं, ये एक आध चीज आप देखते चलिए, यहाँ पे हम आपको बता दें। जैसे कह रहे हैं, हिंदी में सहायक अध्यापक बनना पुरुष या महिला हाई स्कूल में। तो पहले क्या था कि आपका बीए हिंदी होना चाहिए, संस्कृत के साथ इंटर या समकक्ष के अलावा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए थी। अब कह रहे हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के उत्तर माध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप कर पाओगे। तो इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बीएड की मान्यता तो ले ही रहे हैं, देखिए एनसीटी द्वारा बीएड की आपकी हो जाए। उर्दू, अंग्रेजी, जितने भी आपके प्रॉपर सब्जेक्ट हैं, सब यहाँ पर इन्होंने पहले की योग्यता क्या रही, अब क्या रही, ये आपको स्पष्ट कर दिया। इससे आपके मन में भी अब कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। जितने भी वाद विवाद थे लगभग समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे अब नए विवाद आ जाएंगे। जैसे सोशल को लेकर भी एक बार देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का अगर आपको टीचर बनना है तो पहले हो रहा था आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ बीए होना चाहिए, इतिहास, राजनीति, भूगोल और शास्त्र, 4 में से कोई भी 2 आपका होना चाहिए था अगर सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना है। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी भी देखिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, कह रहे हैं कि आपका कहीं से भी कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि हो और साथ ही साथ बीएड की उपाधि भी रहनी चाहिए। तो ये दोनों तो लगभग बातें बराबर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में भी जो चीजें मामूली जो गलतियां थी, गड़बड़ियां थी, कुछ तो ऐसी डिग्री थी बच्चों जो कि लाहौर वगैरह से भी पढ़ा बच्चों तब भी मान्य थी, तो वो चीज हटना बहुत आवश्यक हो गया था। 2 झटके थोड़ा सा अखर गए, एक तो जिन लोगों ने प्राविधिक कला वगैरह कर रखा होगा उनको नुकसान हुआ, उसे समाप्त किया गया, और दूसरा जो लोग केवल पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे थे उनके लिए ये है कि भाई अगर बीएड नहीं है तो आगे से परीक्षा अब नहीं दे पाएंगे। तो आप सब लोग इस संदर्भ में क्या कुछ सोच पा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिएगा। बाकी मुझे तो एक चीज लगती है, ये सारी योग्यताएं बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट ये नोटिफिकेशन हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर आप ले लीजिएगा आपका जो भी सब्जेक्ट होगा और उसके हिसाब से आप अपनी सारी योग्यताएं देख लीजिए। आगे आने वाले खासतौर पे जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, वो सहर्ष उन्हें स्वागत ही करना चाहिए कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कर रखा है तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जिन लोगों को तैयारी करना है, जो अभी फ्रेशर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, उन्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी अपना झट से बीएड वगैरह कर लेंगे या बीएड में एडमिशन ले ही लिया होगा। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनका बीएड नहीं, तो उनके लिए थोड़ा परेशानी होगी। तो आप अब इस संदर्भ में देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। स्वाभाविक तौर पर जो प्रतियोगी संगठन वो आंदोलन वगैरह जरूर करेंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि भाई उनके बारे में भी विचार किया जाए जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बट उनके पास बीएड की डिग्री
नहीं है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि यार नैतिक पक्ष है कि कम से कम उन विद्यार्थियों को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। और खास तौर पे यूपी एक सामान्य तरीके से जहां पे बहुसंख्यक लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, उम्र का भी ख्याल सरकार को रखना ही होगा, क्योंकि 40 साल की क्राइटेरिया पार करेंगे तो आपको भी कम से कम प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती देनी चाहिए। और ऐसा भी सरकार नहीं कर पाई है। कोरोना के बाद भी आप देखिए तो प्रत्येक वर्ष अगर भर्ती होती, भले वो भर्तियों की संख्या कम होती, आप देखिए ना जैसे कि यूपीएससी यूपीपीएससी में है, वो चाहे 800 1000 2000 जो भी पद हर साल भर्ती होते हैं। कभी देखिए किसी विद्यार्थी को दिक्कत है, फिर भी लाखों की संख्या में प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा में सिलेक्शन भी ले रहे हैं। शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी भी कोई कमजोर नहीं है। कमजोरी उनकी तब हो जाती है जब आप कई सालों के बाद भर्ती आती है, भर्तियों में बहुत सारे वाद विवाद रहते हैं, उसको कानूनी पचड़े में पड़ जाती भर्तियां। हालांकि संशोधन के द्वारा कानूनी समस्याएं बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि पीजीटी में बीएड लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिनका बीएड नहीं, थोड़ा उनका पक्ष ध्यान रखते हुए कोई एक उचित कदम उठाना चाहिए। फिलहाल इस सबसे बड़ी न्यूज थी कि भैया बिना बीएड के कम से कम मास्टरी की नौकरी तो अब आप भूल ही जाओ, बीएड आपका होना बेहद जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, सूचना हमने आप तक पहुंचा दी है, आप अपने जरूरतमंद साथियों तक पहुंचाइएगा। और साथ ही साथ इस संदर्भ में आपके अपने क्या विचार हैं, क्या आप भी वर्षों से बीएड तैयारी लग रहे हैं पीजीटी की और आपका बीएड नहीं अगर है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।